सुप्रभात छात्रों। आज हम अपनी कक्षा में पुनः जो अध्याय हमारा आधा रह गया था पिछली कक्षा में, उस अध्याय को शुरू कर रहे हैं। हमारा अध्याय था काम या आराम। हमने अभी तक के अध्याय में पढ़ा कि गांधी जी या जो लेखक है वह हमें श्रम का महत्व समझा रहे हैं, समय का सदुपयोग का महत्व समझा रहे हैं। वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि अनंत अवकाश ही नरक की सबसे अच्छी व्याख्या है। अर्थात जहाँ हमें बहुत ज़्यादा अवकाश मिल जाता है या हमारे पास काम नहीं रहता, तो ये हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। इसी के आगे लेखक लिखते हैं, यूनान के टेंटलेस की कथा आपको मालूम हो। उसे देवों का भयंकर श्राप था। उसे एक तालाब में खड़ा कर दिया गया था। जब उसे प्यास लगती और वह प्यास बुझाने के लिए अपना सिर झुका लेता तो पानी की सतह नीचे हो जाती और टेंटलेस प्यासा ही रह जाता। धनिकों का भी यही हाल है। उनके चारों ओर सभी प्रकार की भोग सामग्री रहती है, पर उनकी विषय वासना तृप्त नहीं होती। उनकी हालत उस प्यासे नाविक के समान है जो समुद्र में अपनी किश्ती पर जा रहा है। उसके चौगिर्द पानी ही पानी है, पर नमकीन होने के कारण उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। जीवन की मिठास श्रम में है, विश्राम में नहीं। जिंदगी का जायका कड़ी मेहनत में है, आराम और चैन में नहीं। और कवि कहना चाहता है, लेखक कह रहा है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। वह धनिकों को जो हर समय अवकाश में रहते हैं, उनको टेंटलेस की कथा के माध्यम से ये बताना चाहता है कि जिस तरीके टेंटलेस पानी के बीच में खड़ा होकर भी प्यासा रह जाता था, उसी प्रकार धनिकों के पास भोग सामग्री यानी आराम की सुख सुविधाओं की सारी सामग्री होते हुए भी उसकी जो इच्छाएं हैं, विषय वासना अर्थात इच्छाएं, कामनाएं, वो कभी तृप्त नहीं होती, उनसे वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। जैसे कि एक नाविक अगर समुद्र में जा रहा है, ले उसके चौगिर्द अर्थात चारों ओर पानी ही पानी होता है, लेकिन फिर भी उस पानी से वो प्यास नहीं बुझा सकता। इसलिए लेखक हमको समझा रहे हैं कि हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए। जो सुख, जो आराम, जो सुकून हमें मेहनत में है, वो और कहीं हमें नहीं मिल सकता। जो लोग कम घंटे काम करके ज़्यादा फुर्सत चाहते हैं, उनकी दलील है कि वे अवकाश का उपयोग कला और साहित्य के निर्माण में करेंगे, किंतु उन्होंने शायद दुनिया के बड़े बड़े कलाकारों, साहित्यिकों और वैज्ञानिकों के जीवन चरित्र नहीं पढ़े हैं। पहले विज्ञान को ही लीजिए। बहुत से आविष्कारक मजदूर ही रहे हैं जो अपने हाथ से काम करते थे, केवल अपनी प्रयोगशाला में बैठकर मजदूरों पर हुक्म नहीं चलाते। गैलीलियो अपने यूरोप में पहली बार यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। वह हकीमी की पेशा करता था। आकाश के निरीक्षण के लिए प्रसिद्ध दूरबीन वह खुद बनाता था। उसका कांच वह स्वयं घड़ता था। स्टीफेंस, जिसने अपने सबसे पहले इंजन बनाया, वह साधारण मजदूर था। यही हाल वॉक और आर्कराइट का था, जिन्होंने कई प्रकार की कलें ईजाद की थी। अंग्रेजी साहित्यकारों में आदि कवि चौसर बहुत दिनों तक एक सिपाही रहा। बेकन एक प्रख्यात व्यस्त वकील था। सर वॉल्टर रेल सिपाही और नाविक रहा। शेक्सपियर शुरू में थिएटर आने वाले के घोड़े संभालने का कार्य करता था। इस गद्यांश में लेखक हमको बता रहे हैं कि जितने भी आविष्कारक हुए हैं या जितने भी साहित्यकार हुए, वो पहले मजदूरी पेशा से ही थे और उन्होंने अपने मजदूरी करते करते अवकाश के समय में अपने अंदर छिपी योग्यताओं को निखार कर बहुत महान महान कार्य कर विश्व में विख्यात हो गए हैं। डॉक्टर जॉनसन का जीवन तो एक अनंत संघर्ष ही था। इटली का अमीर कवि दांते बहुत समय तक दवाइयाँ बेचने का रोजगार करता था। फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक वॉल्टर का तो आदर्श था हमेशा काम में लगे रहना। संसार के प्रसिद्ध चित्रकारों, शिल्पियों व संगीतकों की जिंदगी इसी तरह की रही। वे अपने व्यस्त जीवन और संघर्ष से भरे जीवन में अवकाश की कुछ घड़ियों का सदुपयोग करके ऊंचे से ऊंचे कलाकार बन गए। श्रम और संघर्ष से ही मनुष्य की सभी शक्तियों का विकास होता है, चैन की वंशी बजाकर नहीं। लेखक हमें समझा रहे हैं कि मनुष्य का विकास श्रम और संघर्ष से होता है। उसके लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक और संगीतज्ञों और चित्रकारों का मतलब कलाकारों का उदाहरण के तौर पर हमें बताया है। उन्होंने कहा हमें अगर विकास करना है
तो चैन की वंशी बजाकर नहीं होता, बैठकर नहीं होता है। इसके लिए हमें श्रम ही करना पड़ेगा। आगे लेखक लिखते हैं, पर मुझे गलत न समझिए, मेरा मतलब यह नहीं कि हमें अवकाश की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ी फुर्सत तो हमारे मन और शरीर को आराम देने के लिए आवश्यक है। पर आज की दुनिया में काम और श्रम को अभिशाप मानकर अवकाश को वरदान मान लेने का जो रवैया है, मैं उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना चाहता हूँ। बाइबल के अनुसार अपने ललाट के पसीने की रोटी खाना ईश्वर का इंसान को शाप है, पर हम भूलते हैं कि यह भगवान का मनुष्य को सबसे बड़ा वरदान भी है। कार्लाई तो श्रम को ही परमेश्वर की पूजा मानता है। लेखक हमको समझा रहे हैं कि वो अवकाश के खिलाफ उनकी धारणा, उनकी सोच नहीं है, और न वो हमें अवकाश के खिलाफ करना चाहते हैं। वे ये करना चाहते हैं कि अवकाश हमें थोड़े समय के लिए मिले, जिससे हम अपने कार्य से थोड़ा सा अलग सोच सकें, वरना मेहनत करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। वे काम से घृणा नहीं करते, बल्कि काम को करना चाहिए, यह बताना चाहते हैं। ठीक है, वे ये बताना चाहते हैं कि दुनिया ने आज जो श्रम को अभिशाप मानकर अवकाश को ही वरदान मान लिया, अर्थात दुनिया के लोगों ने जो ये सोच लिया है कि बैठा रहना ही जीवन का परम सुख है, यह सुख सुख नहीं होकर दुख है। सबसे बड़ा सुख है श्रम ही है। आगे लेखक लिखते हैं, और सच बात तो यह है कि जो लोग अधिक अवकाश की मांग करते हैं, वे काम से घृणा नहीं करते, बल्कि जिस तरह का काम आज करना पड़ता है, उन्हें उसमें दिलचस्पी नहीं है। एक मिल मजदूर अपने श्रम में क्यों कर रस ले सकता है? उसे तो बस कलों की तरह कलों की देख रेख करना और अपनी मजदूरी प्राप्त करना है। इसके अलावा न उसे कोई जानकारी है, न जिज्ञासा। मशीनों की कर्कश आवाज़ से, गर्मी से, मिल की दूषित हवा से वह घबरा उठता है। रोजाना एक सा काम करते रहने से वह व्याकुल हो जाता है। उसकी नसें तनने लगती है, उसका दिमाग चक्कर खाने लगता है, उसका दिल नीरस बनने लगता है। फिर वह बेचारा आफत का मारा कम घंटे काम करने की और अधिक वेतन की मांग पेश न करे तो क्या करे? लेखक आज का जो हमारा रोजगार का तरीका है या आर्थिक विकास का तरीका है, उसके खिलाफ में हमें समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति आज जो हो गया है कि काम से घृणा कर रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे सबके काम करने के तरीके। आज मशीनों के साथ लगातार, कल का अर्थ होता है कले यानी मशीनें। मजदूर जो लगातार मशीनों के साथ अपना काम करता रहता है, तो वो मशीनों की जो कर्कश आवाज़ है, उससे होने वाली गर्मी, मिल में दूषित जो हवा है, उनसे वह घबरा जाता है, उनसे वह बहुत बेचैन सा हो जाता है। उसे अपने काम में कोई रस अर्थात कोई रुचिकर नहीं लगता, उसे उस काम में मनोरंजन नहीं मिलता, उसे वह काम उबाऊ सा प्रतीत होने लगता है। उसका जीवन नीरस हो जाता है, अर्थात ऐसा जीवन, नीरस का अर्थ होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई इच्छा न होना, ऊब जाना व्यक्ति का, जिसमें कोई रस न हो, ऐसा जीवन हो जाना। ऐसे जीवन से फिर व्यक्ति अवकाश की कामना ज़्यादा करता है, और लेखक हमें यही समझाना चाहता है कि हमें ऐसे काम नहीं करने हैं। जब लोग घरों में या अपने गांव की छोटी सी दुकान में काम करते थे, उन्हें अपनी छोटी सी मशीन, चरखा या करगा का सारा भेद मालूम रहता था। जो चीज़ें वे तैयार कर सकते थे, उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होती थी। अपने माल की उत्पत्ति में उन्हें आनंद और संतोष का अनुभव होता था। अपने परिश्रमालय में वे खुली हवा में शांति से काम करते थे। 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, फिर भी ऊबते न थे। वे तंदुरुस्त थे, आज़ाद थे, कलाकार थे। उनका दिमाग ताज़ा व तेज रहता था। वे अपनी छोटी स्वच्छ कुटी में आराम से जिंदगी बिताते थे और काम करते करते अपने सृजनहार की भक्ति में भजन भी गुनगुनाते थे। लेकिन आज का बेचारा मजदूर ज़्यादा धन के लालच में गांव छोड़कर शहर आया, पर उसे न मन की शांति है, न खुशहाली। जो 2 पैसे ज़्यादा कमाता है, वह अपनी कमाई थकान और नीरस जीवन को भूलने के लिए शराब वगैरह में न्योछावर कर देता है। उसे न माया मिली, न राम, न दीन और न दुनिया। लेखक यहाँ पर यह बताना चाह रहा है कि आज जो मशीनी ज़िंदगी हमारी हो गई है, और हम जो अपने गांवों को छोड़कर शहरों की चकाचौंध में और अधिक कमाई के लिए वहाँ चले जाते हैं, वहाँ की उस नीरस जीवन में न तो व्यक्ति घर का रहता है,
न घाट का। माया मिली न राम मुहावरा है। इसका अर्थ ये, व्यक्ति के पास कुछ भी न रहना, जहाँ वह था वहाँ का भी न रहना, जहाँ वो जा रहा है या जहाँ जाकर बसना चाहता है, जो चीज़ वो प्राप्त करना चाहता है वो भी उसे न प्राप्त होना, अर्थात न घर का होना न घाट का होना। इसी सिस्टम में लेखक पुरानी चीज़ों को याद करके बता रहा है कि जब लोग घरों में अपने गाँव और छोटी सी दुकानों में काम करते थे, अर्थात गाँव में जब लोग अपना खुद का उत्पादन छोटे स्तर पर ही सही वो करते थे, अब उनको एक एक चीज़ की जानकारी रहती थी कि किस चीज़ में कितना कहाँ क्या लग रहा है। वो उस समय भी 15-15, 17-17 घंटे काम करता था, लेकिन उसके मनोरंजन का काम था, अतः वह उस काम से ऊबता नहीं था, थकता नहीं था, और उसी काम को करते करते वो अपने दैनिक जीवन के दूसरे कार्य भी कर लेता था। उसके लिए लेखक ने एक बहुत ही सुंदर छोटा सा उदाहरण दिया कि वह अपने सृजनहार की भक्ति में भजन भी गुनगुना लेता था। सृजनहार यानी सृष्टि को बनाने वाला, अर्थात हमारे भगवान, तो उनके भजन भी वह गुनगुना लेता था। अंत में लेखक कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि ज्ञान विज्ञान की उन्नति का फायदा न उठाएं। चीन जापान की तरह बिजली की ताकत से छोटी उपयोगी मशीनों का आविष्कार करके अपना उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। रूस की तरह गांवों में सहकारी खेती और सहकारी उद्योग शुरू करना उचित ही है, लेकिन फुर्सत के लालच में मोह में आवश्यकता से अधिक कल पुर्जों का उपयोग करना भी उचित नहीं है। उससे बेकारी बढ़ेगी, काम रसहीन और थकाने वाला बनेगा, सुस्ती जागेगी, ऐश आराम की वृत्ति उमड़ेगी। 8 घंटे सोकर और 8 घंटे आजीविका के लिए मेहनत करके भी 8 घंटे बचे रहते हैं। इन 8 घंटों में हम जो चाहें वो कर सकते हैं। 24 घंटों में 8 घंटे की फुर्सत कम नहीं है। 33% अर्थात 1/3 आज अमीरों को अवकाश ही अवकाश और गरीबों को काम ही काम है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि समाज की वर्तमान आर्थिक रचना जड़ से बदली जाए, तभी सबको श्रम और विश्राम उचित मात्रा में मिल सकेंगे, और दिन भर हजामत बनाने की नौबत भी नहीं आएगी। श्रीमन नारायण ने बहुत ही अच्छा लेख ये लिखा है, जहाँ अंत में वो अपने लेख का सारगर्भित विषय बताना चाहते हैं। वे ये चाहते हैं कि ज्ञान विज्ञान का अवकाश का अर्थ ये नहीं, या काम करने का अर्थ ये नहीं कि हम आज जो ज्ञान विज्ञान है उसकी उन्नति का फ़ायदा हम ना उठाएं। हम उससे छोटे छोटे उत्पादन करके बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं, बहुत सारे आविष्कार कर सकते हैं और अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से कल पुर्जों पर हम निर्भर हो जाएं, यह हमारे लिए उचित नहीं है। इससे बेकारी बढ़ती है और हमारा जीवन विनाश की तरफ ही अग्रसर होता है। इसलिए लेखक को यह भी परेशानी है कि जो अवकाश में हैं वह धनी लोग अवकाश में ही अपना जीवन बिताते हैं, और जो बेचारे गरीब हैं वो दिन भर काम कर करके ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेखक का मानना ये है कि दोनों ही तरफ जो बंटवारा है अवकाश और श्रम का, वह उचित नहीं है। सबको उचित मात्रा में अवकाश और उचित मात्रा में कार्य मिलना चाहिए। इस तरीके से ही जीवन को हम सुखमय बना सकते हैं। जो हमारी वर्तमान आर्थिक रचना है, लेखक पुरजोर रूप से ये चाहते हैं कि उसको पूरी तरीके से बदल दिया जाए। जड़ से बदलना अर्थात पूर्णतया उसको बदल देना। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।